नमस्कार। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिज़ल्ट को लेकर बात करेंगे। क्या कुछ अच्छी खबर है आपके रिज़ल्ट को लेकर? पारदर्शी तरीके से भर्ती मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर बयान दिया और जैसा कि आप लोगों का जो फाइनल आंसर की है वो जारी हो चुका है और उम्मीद थी कि फाइनल आंसर की के साथ रिज़ल्ट भी जारी हो जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट जारी नहीं हो पाया। बीच में दिवाली की छुट्टी, फिर उसके बाद आज भी जो है छुट्टियां हैं। कल की डेट से कुछ कार्य जो हैं जो ऐसे कार्य होते हैं रिज़ल्ट वगैरह से संबंधित, वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो रिज़ल्ट का काम तो कंप्लीट हो गया है आपकी भर्ती में, ठीक है। काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, काम में कुछ नहीं बचा हुआ है और फाइनल आंसर की भी जारी हो गई है। तो रिज़ल्ट किस दिन आएगा, अगर इस विषय को लेकर बात करें तो आपके रिज़ल्ट जारी होने की संभावना कल की डेट में ज़्यादा बन रही है, ठीक है। और अगर कल की डेट में नहीं आ पाता है तो मंडे को 100% ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। जो आपकी फ़ाइनल आंसर की आई है, फ़ाइनल आंसर की में एक बड़ा बदलाव हुआ है। कई प्रश्न डिलीट हुए हैं, कई प्रश्न के जो ऑप्शन हैं वो चेंज हुए हैं। जैसे कि उसमें कोई और ऑप्शन पहली आंसर की में जो है जारी कर दिया गया था, बाद में अभ्यर्थियों ने आपत्ति किया तो उस ऑप्शन को बदल के दूसरे ऑप्शन को बता दिया गया कि ये ऑप्शन सही रहेगा। तो लगभग आप मान के चलिए कि 2500 की संख्या में ऐसे प्रश्न हैं जिसमें कि 25 की संख्या में तो बस केवल अगर डिलीट की बात करें तो अलग अलग जो आपकी डेट में अलग अलग डेट में परीक्षा हुई थी, ये तो आपको पता ही है। तो अलग अलग डेट में परीक्षा हुई थी, अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा हुई थी, तो एक बड़ा बदलाव हुआ है। लगभग आप मान के चलिए 40 के आसपास प्रश्नों में परिवर्तन, किसी में ऑप्शन चेंज हुआ है तो किसी में जो है किसी प्रश्न को ही डिलीट कर दिया गया है। तो जो प्रश्न डिलीट हुए हैं उनके तो जो नंबर है वो मैनेज हो जाएंगे। जो यहाँ पर ऑप्शन चेंज हुआ है उससे आपको जो है आपके रिज़ल्ट पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो आपने पहले से आंसर की के आधार पर अपना आंसर की के आधार पर नंबर स्कोर चेक किए थे, उसमें एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल 100% हुआ है आपकी भर्ती में, क्योंकि कोई भी परीक्षा जो एक से अधिक शिफ्ट में होती है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है। और आपकी परीक्षा तो कई डेज़ में चली है, तो इन सभी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन होता है जो परीक्षा एक से अधिक दिन या फिर एक से अधिक शिफ्ट में होती है। आंसर की आपकी जो है फाइनल आ चुकी है, एक बड़ा परिवर्तन आप सभी को देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आपका जो रिज़ल्ट है वो कल की डेट में हो सकता है आ जाए। अगर कल की डेट में किसी कारणवश नहीं आ पाया तो मंडे को सोमवार के दिन आपका रिज़ल्ट जो है वो 100% जारी होने की संभावना रहेगी। जैसी कि जानकारी मिल रही है कि रिज़ल्ट पर कार्य बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप देखेंगे दिवाली से पहले पहले रिज़ल्ट जारी होने को लेकर मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दिया था, बट क्या हुआ कि आपका फाइनल आंसर की ही नहीं जारी हुआ था। तो पहले ये मांग अभ्यर्थियों ने की थी और जो कि होना भी चाहिए कि जो आंसर की है पहले वो जारी किया जाए, उसके बाद रिज़ल्ट आए। या तो साथ में आ जाए, फाइनल आंसर की के साथ रिज़ल्ट आ जाए, या फिर फाइनल आंसर की के बाद रिज़ल्ट आए। तो वही हुआ, फाइनल आंसर की जारी हुई और रिज़ल्ट में आपके जो है थोड़ा सा यहाँ पर डिले हुआ है। वैसे अक्टूबर लास्ट तक रिज़ल्ट जारी होने की बात कही गई थी, लेकिन कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, तो इन सब कार्यों में टाइम लगता है, तो जाहिर सी बात है कि इस वजह से डिले हो गया। अब आपकी भर्ती में जो है आगे की प्रक्रिया को लेकर, जैसे फिज़िकल को लेकर जो है वो योजनाएं बिल्कुल जो है तैयार है, या फिर कहें कि वो हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर निर्देश दिया है। अलग अलग आप देखेंगे लेटर भी जारी हुआ जिसमें कि सारी व्यवस्थाएं वेट और हाइट वाली जो मशीन है उनको व्यवस्थित करने के लिए कैसे क्या चीज़ें होनी है, कहाँ पर जो है आपका शारीरिक जो परीक्षण होता है वो सारी चीज़ें, फिज़िकल कैसे होना है, क्योंकि लगभग यहाँ पर 150 के आसपास अभ्यर्थी होंगे जो कि सेलेक्ट होंगे, ठीक है। फिज़िकल के लिए 1.5 से 2 लाख के आसपास आप मान के चलिए कि इतने अभ्यर्थी जो है 2 लाख के आसपास मान सकते हैं आप कि फिज़िकल के लिए जिनका रिज़ल्ट जारी होगा। उसके बाद इन लगभग 1.5 से 2 लाख अभ्यर्थियों में कंपटीशन रह जाएगा। और आप मान के चलिए कि अगर आपका लिखित परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है तो आपको
फिज़िकल की वजह से बाहर नहीं जाना है। लिखित परीक्षा में अगर आप सेलेक्ट हो गए तो फिर फिज़िकल के लिए आपको पूरा ज़ोर लगा देना है। फिज़िकल में आपको बाहर नहीं होना है, इसके लिए आप लोग प्रयास करिए। जो भी अभ्यर्थी जिनको 1% देखिए, आप लोग परीक्षा दे रहे हैं, आपको जितना एक्सपीरियंस होगा, जितना अनुभव आपको होगा, आप क्या करेंगे, किसी और से पूछेंगे, दूसरे से, तीसरे से, तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। आपने परीक्षा दी है तो आपको खुद पता होगा कि आपका पेपर कैसा बना है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आपके आ रहे थे। जैसे होता है कि आपको प्रश्न पत्र हाथ में मिला, क्वेश्चन पेपर, तुरंत आपने देखा और आपके चेहरे पे खुशी एक, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत सारे प्रश्न उसमें से आ रहे हैं। तो वो चीज़ें तो क्लियर हो जाती हैं पहले से। परीक्षा प्रश्न पत्र हाथ में आते ही ये क्लियर हो जाता है कि हम कितना प्रश्न यहाँ पर कर पाएंगे। जैसे ही आप प्रश्नों को एक बार देखते हैं, पूरे प्रश्नों को जैसे ही आप उस पर नज़र दौड़ाते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि पेपर हमारा कैसा बनेगा। वो अलग बात है कि कभी कभी टाइम की भी कमी हो जाती है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, कुछ मैथ्स वगैरह, रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें कि प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है तो वो प्रश्न छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी एक जो अनुमान आप लगा लेते हैं आपके पेपर के बाद, वो बिल्कुल सटीक ही होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर अच्छा बना है तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। और फिज़िकल के लिए आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को सूचित किया जाएगा। मान के चलिए कि मंडे तक आप लोगों का परिणाम आ जाएगा। कल की संभावना ज़्यादा है, अगर नहीं आ पाता है तो मंडे की डेट में आ जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आगे आने वाली ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना के लिए।